स्ट्रिंग चैनल रिमूव, नो स्ट्राइक नो वायलेशन बट स्ट्रेट डिलीट हो गया भाई। 1 मिलियन सब्सक्राइबर प्लस वाले चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। स्ट्रिंग का मैंने आज ट्विटर पर ट्वीट पढ़ा तो उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में भी जिस तरह का कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन वो अपने यूट्यूब चैनल में करते हैं, वीडियोस में करते हैं, उसी तरह का भाषा का प्रयोग इन्होंने इनके ट्विटर पर भी किया है। क्योंकि इनका ट्वीट जब आप लोग को मैं पूरा सुनाऊंगा तब आप लोग सिंपली समझ जाओगे कि कितना होपलेस इंसान है ये। इनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। स्ट्रिंग चैनल रिमूव, नो स्ट्राइक नो वायलेशन बट स्ट्रेट डिलीट। इन्होंने ये टैग किया है टीम यूट्यूब को प्लीज एक्सप्लेन हुज बूट्स यू लीक टू डू दिस टू मी। किसके तलवे चाटने पड़े आपको ये करने के लिए, या किसके बूट चाटने पड़े। अब देखिए इसकी लैंग्वेज देखिए, और ये टैग किसको कर रहा है, यूट्यूब को, टीम यूट्यूब को। आगे क्या कह रहा है, इफ यू डोंट ब्रिंग बैक माई चैनल एज सुन एज पॉसिबल यू विल सी हाउ फार आई विल रीच। धमकी दे रहा है एक तरह से यूट्यूब को कि अगर आपने मेरा चैनल वापस नहीं किया तो आपको नहीं पता मैं कहाँ तक जाऊंगा। ओके, माइंड यू, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है वहां पे, माइंड यू, यूट्यूब इज नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डू फ्री स्पीच। तो इतनी भीख क्यों मांग रहा है भाई, मतलब ये भीख भी मांग रहा है, धमकी भी दे रहा है यूट्यूब को। तो इसकी जो रिकग्निशन है, पहचान है, वो यूट्यूब चैनल से ही है और अभी यूट्यूब को ही धमकी दे रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये किस प्रकार की वीडियो बनाता होगा। और इसके वीडियो में इस तरह की वायलेशन हमेशा होती थी, क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में देखता था इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के खिलाफ भी देखो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, पर क्रिटिसिज्म के इसमें उन्होंने मतलब एक तरह से अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल किया बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए। तो इस तरह से वो नफरत फैलाने का काम तो कर ही रहे हैं दलित कम्युनिटी के खिलाफ, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के खिलाफ, इवन मुस्लिम के खिलाफ। तो इनके जो वीडियोस है, मोस्ट ऑफ द वीडियोस हेट्रेड स्प्रेड करने वाले ही होते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले ही होते हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार इनको कोई स्ट्राइक क्यों नहीं देता, बट अभी देख रहा हूँ कि डायरेक्ट चैनल ही इनका डिलीट हो चुका है। और दोस्तों इनकी जो अकड़ है, इनकी जो हेकड़ी है, ये जिसने निकाली है यूट्यूब इनसाइडर। अभी यूट्यूब इनसाइडर जो है ये ट्विटर पर एक हैंडल है जो कि इसका बायो में लिखा है ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट फॉर अपडेट्स टू द प्रेस एंड मीडिया, ईमेल press@google.com इफ यू आर ऑन डेडलाइन। वैसे जो स्ट्रिंग चैनल है ये डेड तो हो ही चुका है। देखिए इन्होंने जो ट्वीट किया है ना रिप्लाई में, यूट्यूब ने तो बड़ा सिंपल सा रिप्लाई दिया कि हम देख रहे हैं कि आपके चैनल के साथ क्या हुआ है, बट यूट्यूब इनसाइडर ने जो रिप्लाई दिया है ना दोस्तों, उसमें पूरा का पूरा एक्सपोज हो जा रहा है। ये जो बंदा है विनोद स्ट्रिंग का, और ये जो हैंडल है ये वेरीफाइड हैंडल है और बायो में भी लिखा है कि ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट फॉर अपडेट्स टू प्रेस एंड मीडिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि ये कोई फेक अकाउंट नहीं है। तो इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिसमें विनोद और स्ट्रिंग पूरा एक्सपोज हो चुका है। द स्ट्रिंग रिवील चैनल वॉज रिमूव्ड फॉर सर्क्यूमवेंशन ऑफ आवर 3 स्ट्राइक पॉलिसी। फुल डिटेल्स हियर। वहां पर उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइन का लिंक शेयर किया है। आगे लिखते हैं यूट्यूब इनसाइडर, व्हेन अ चैनल रिसीव्स अ फर्स्ट स्ट्राइक the creator may not upload content for 7 days. They also cannot use another channel to get around this restriction. This prohibition applies as long as restriction remain active on your YouTube channel. सुनिएगा आगे क्या लिख रहा है, violation of this restriction is considered circumvention under our policies and may result in termination of all your existing यूट्यूब चैनल। तो इसका अगर तुम 3 स्ट्राइक मिलने के बाद भी इसका भी आप उल्लंघन कर रहे हो तो आपके जितने भी एग्जिस्टिंग चैनल है सारे के सारे डिलीट कर दिए जाएंगे। लिख रहा है एज वेल एज एनी न्यू चैनल्स, मतलब जो नया चैनल भी बनाओगे वो भी डिलीट हो जाएगा। एज वेल एज न्यू चैनल्स दैट यू क्रिएट, एक्वायर और आर रिपीटेडली और प्रोमिनेंटली फीचरिंग। तो जहां पर भी आप
फीचर हो रहे हो सारे चैनल डिलीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समझ रहा है कि जो विनोद है, स्ट्रिंग है, इनकी पूरी हेकड़ी निकल चुकी है, इनकी पूरी अकड़ निकल चुकी है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आप वॉयलेशन कर रहे हो, मतलब 3 स्ट्राइक मिलने के बाद आपका चैनल तो डिलीट हो ही जाता है, उसके बावजूद आप वॉयलेशन कर रहे हो तो आपके जितने भी एग्जिस्टिंग चैनल है वहां पर आप लोग आ रहे हो, वो चैनल भी डिलीट हो जाएंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी अकड़ निकल गई या इसकी हेकड़ी निकल गई, क्योंकि दोस्तों जो स्ट्रिंग का चैनल डिलीट हुआ है वो इंग्लिश चैनल डिलीट हुआ है। इनका अभी भी स्ट्रिंग तेलुगु अवेलेबल है यूट्यूब पर, स्ट्रिंग कन्नड़ा अवेलेबल है यूट्यूब पर, और उस चैनल पर चाहे तो विनोद आ सकता है, वहां पर एक्सप्लेन कर सकता है। जो उसके फॉलोअर्स है 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, वो उसको वहां पर फॉलो कर सकते हैं, पर वो वहां पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डरा हुआ है कि कहीं वो भी चैनल ना मेरे उड़ जाए। तो दोस्तों डर अच्छा है, पर जो ये हमेशा खुद को प्रेजेंट करता है कि नहीं मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, आई एम द ओनली वन, बाकी सब भीड़ के साथ आते हैं, तो भाई अब क्यों इतना डर रहा है? जो स्ट्रिंग कन्नड़ा है, स्ट्रिंग तेलुगु है, उस पर आना चाहिए ना। तू आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ साफ होता है कि आप डर गए हो। आपका जो स्ट्रिंग इंग्लिश चैनल है वो डिलीट हो गया है। डिलीट क्यों हुआ है? तो साफ तौर पर यहाँ पर यूट्यूब इनसाइडर, जो कि खुद को ऑफिशियल यूट्यूब का बताता है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो 3 स्ट्राइक मिली उसके कारण आपका चैनल डिलीट हुआ है और आप इसको डिनाई कर रहे हो। तो देखिए आप एक्सपोज हो चुके हो। और साथ ही साथ दोस्तों समझने वाली बात ये भी है कि अगर YouTube पॉलिसी के खिलाफ आप कुछ भी वीडियो बना रहे हो, अगर YouTube पॉलिसी के खिलाफ, YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आपके वीडियो जाते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। फिर आपके चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो या 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो या 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चैनल डिलीट हो सकता है। और ये जो विनोद है इसकी पूरी की पूरी, मतलब हमारे मराठी में कहते हैं कि याची पूर्ण जिरवले यूट्यूबनी। तो संभल कर रहिए और अच्छे से काम कीजिए, हेट स्प्रेड मत कीजिए, हो सके उतना अवॉइड कीजिए हेट स्प्रेड वाले टॉपिक को चूज़ करने के लिए भी। और अगर चूज़ करते भी हो तो अलग वे से आपको उसको प्रेजेंट करना है, जिससे इस बात का ख्याल आप रखो कि उससे हेट स्प्रेड ना हो, क्रिटिसिज्म हो। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर पर इन्होंने वीडियो बनाया था, तो मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर होना चाहिए, बिकॉज वो हेल्दी है हमारी सोच को एनहांस करने के लिए, फिलोसॉफी को और एनहांस करने के लिए। बट जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था और जिस तरह से पूरी फेक इन्फॉर्मेशन ये दे रहा था, बेसलेस इन्फॉर्मेशन थी वो, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप फैलाओगे, अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल करोगे, डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, तो बड ऑब्वियस आपके साथ भी ये हो सकता है। तो आप सभी को इसका ख्याल रखना है। एंड विनोद एंड स्ट्रिंग कंपनी, आप लोगों ने कहा कि यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अरे भाई है प्लेटफॉर्म, जाओ कू पे अपने वीडियोस डाल, वहाँ पर ये कर। वैसे भी यूट्यूब ये तो फॉरेनर का प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पर जो तू धमकी दे रहा है और भीख भी मांग रहा है, वो भी फॉरेनर का प्लेटफॉर्म है। तो जो प्लेटफॉर्म फॉरेनर लोग ने बनाए हैं, उन प्लेटफॉर्म पर तू क्या कर रहा है? उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जो प्लेटफॉर्म इंडियंस ने डेवलप किए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।